नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है, अगर आप यूट्यूब, जाहिर है आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब आप चलाते ही होंगे, और यूट्यूब पर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी और एक बिजनेसमैन हैं विवेक बिंद्रा। और इन दोनों में चिराग, अब सोशल मीडिया पर अगर हम एक शब्द का इस्तेमाल करें, जुतम पैजार की स्थिति आ गई है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक जालसाजी का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है। जो आरोप लगाए गए हैं विवेक बिंद्रा पर संदीप माहेश्वरी के द्वारा, वो क्या आरोप है, पूरा मामला क्या है? संदीप माहेश्वरी ने अनूप एक वीडियो बनाया जिसमें दो पीड़ित कह रहे थे कि हमने एक 50,000 का कोर्स जो है विवेक बिंद्रा से लिया। एक ने कहा मैंने 35,000 का कोर्स लिया। कोर्स था जिसमें आपको बिजनेस की ट्रिक्स बताई जाती, कैसे अपना बिजनेस ग्रो करना। कौन से बिजनेस? कोई भी बिजनेस आप अगर ग्रो करना चाहें तो एक तरह से कहा जाए कोर्स है। कुछ बुक्स हैं, कुछ यूट्यूब के लिंक्स हैं जो आप उनको पढ़ेंगे और उनको थियोरिटिकल पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद आप उनको अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में तो आपको सक्सेस मिलेगी, ये कहा गया। लेकिन लोगों का आरोप है कि भैया ये तो हमें सब कुछ यूट्यूब की सामग्री उठाकर दे दी गई और हमारे साथ तो ठगी हुई। और जब हमने बात बताई कि भाई ये तो पुरानी सामग्री है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो ये कहा गया, आरोप ऐसा लगा कि ठीक है आप ये प्रोडक्ट किसी और को भेज दो, 20% आपका कमीशन है इसमें। यानी कि इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहते हैं, आप ज्वाइन करो, फिर आपको तो कुछ करना नहीं, वो 3 आपके लिए कमाएंगे, ऐसा और आरोप तीनों को भी यही कहा जाता है, ऐसा आरोप है। अब ये संदीप माहेश्वरी ने साफ साफ कहा, उन्होंने नाम शुरुआत में किसी का नहीं लिया था और ये कहा कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो इस तरह का स्कैम कर रहे हैं। लेकिन बाद में खुद विवेक बिंद्रा कूद गए, उन्होंने कहा जी ये मेरे बारे में बात हो रही है और मैं आपको बताता हूँ ये कोई स्कैम नहीं है। हमने एक प्रोडक्ट के सेंस में ये कही है कि हमने कोर्स बेचा है, और नेचुरली कई सारी यूनिवर्सिटीज कोर्स बेचती हैं, वो आपको कहती हैं कोर्स से लोगों को नुकसान हुआ, फायदा होने के बजाय, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, ये आरोप है लोगों का, कि कुछ लोगों का, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कि ये जो कोर्स था ये पुरानी घिसी पिटी बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और जिससे कोई बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। अब तो पता नहीं, अब बस में सफर बहुत दिनों से मैंने किया नहीं है, और बसों में जब हम पहले सफर करते थे स्कूल टाइम में, तो बसों में वो जो संतरे में से जूस निकालने की एक मशीन बेचने के लिए आता था, वो इधर से एक डालता था और यूं घुमा देता था ऐसे करके, और ग्लास भर के एक संतरे में से जूस निकल आता था। लोगों को बड़ा अच्छा लगता था और लोग उससे वो जूस निकालने की मशीन खरीद लेते, तो वो इतना बड़ा होता था, 2 ही होते थे उसमें। ठीक है। लेकिन घर लाके जब उसमें से जूस निकालने की कोशिश होती थी तो उसमें से कुछ निकलता नहीं था। क्या ये कोर्स ऐसा ही है जिसका इशारा संदीप माहेश्वरी कर रहे हैं? इशारा वो ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अब मान लीजिए कोई कोर्स किसी कंपनी ने बनाया, गारंटी किस चीज की होती है? किसी भी चीज की नहीं होती। बस, तो उसने यही कहा कि हमने आपको कोर्स बेचा, और हम अब जो मार्केटिंग अपनी कर रहे होते हैं, लोगों किस सेंस में कर रहे होते हैं कि भाई सबसे बढ़िया है। अब लोगों ने लिया, और जब लोगों ने लिया उनका फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने ये आरोप लगा दिए। ऐसी ये आरोप ही है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं ना कि संदीप माहेश्वरी को क्या चिन्हों ने काटा, उन्होंने क्यों विवेक बिंद्रा पर सवाल दागने शुरू कर दी? उनका क्या अपना पॉइंट है? देखिए, उनका साफ साफ कहना है, जो संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, विवेक बिंद्रा को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संदीप माहेश्वरी के पास क्योंकि कंप्लेनेंट्स आ गए, संदीप माहेश्वरी ने एक फिगर दिया कि करीब 500 करोड़ रुपए का स्कैम बता दिया संदीप माहेश्वरी ने। सीधा सीधा आरोप लगा दिया। भाई मैं तो कह रहा हूं, अगर इतना सीधा आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस में क्या परिभाषा होती है? वो कह रहे हैं कि भाई ये आपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे? वो तो एक कोर्स बेच रहा है वो आदमी, और कोर्स को बेचा, लोगों ने खरीदा, 10 को फायदा हुआ तो 20 को नुकसान भी हुआ होगा, जो भी है, मतलब वो डेटा मेरे पास नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो यही बात है क्या सबको नुकसान ही हुआ है उसको? देखिए, एक तो ये बात है जो आप कर रहे हो, एक साथ में ये भी बात है नेटवर्किंग वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि जी इस तरह के कोर्सेज तो बहुत सारे ऑनलाइन भी मिलते हैं, उसको आपको पे तो करना ही पड़ेगा ना, अगर उनका आपको कोर्स ज्वाइन करना है। और ये कोई गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती कि भाई ये कोई गारंटी कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, ये तो वो बात हो गई ना। जो आप दीवारों पर लिखे हुए देखते हैं 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, तो पता नहीं वो सिखाने वाले को खुद अंग्रेजी आती है या नहीं, और वो हिंदी में लिखा होता है, और हिंदी में लिखा होता है। और कई बार होता क्या है, जब आप उसमें जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको 2 दिन की क्लास तो मुफ्त में देंगे, उसके बाद आप, तो ये तो बिजनेस का प्रलोभन का तो तरीका ही होता है ना किसी भी बिजनेस का। तो इसमें विवेक बिंद्रा कहाँ दोषी हैं? अगर वो कह रहे हैं ठीक है आपको उससे फायदा नहीं हुआ ना, आप अगर किसी और को दिला दोगे तो मैं आपका इतना 20% आपको, ये तो बिजनेस के नजरिए से देखने की बात है ना।
बात सही है आपकी। और स्कैम मैंने भी शुरुआत, स्कैम अलग चीज है, बिजनेस दोनों अलग अलग मैंने तो शुरुआत में, स्कैम और बिजनेस एक तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने सोशल मीडिया पे देखे जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए तक आप जो है इसमें कमाएंगे, नहीं कमाएंगे तो इतने पैसे वापस, इस टाइप की बातें भी विवेक बिंद्रा के द्वारा कही गई इतने है। पैसे वापस का ये तरीका है जो नहीं बताया जाता नेटवर्क मार्केटिंग का। शायद ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सवाल ये है ना कि कई सारे आरोप लग रहे हैं एक साइड से, कई सारे लग रहे हैं दूसरे साइड से, और ये कंट्रोवर्सी 9 दिन से चल रही है। आप सोचिए, अब नेटवर्क मार्केटिंग ही अगर है, नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये तो भैया धड़ल्ले से हिंदुस्तान में चल रही। कौन किसको काबू कर पाया? सरकार काबू कर पाएगी पूरे, कौन काबू किसको कर रही? तो चल ही रही है ना, अगर यही है तो। इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा। संदीप माहेश्वरी का जो चैनल है, आपको पता है उसका मोनेटाइजेशन बटन ऑन नहीं है, वो नहीं करते हैं। उन्होंने इतना तक कह दिया है कि जितनी कमाई, करोड़ों में फॉलोअर्स है, 2 करोड़ से ज्यादा, और ये कह दिया उन्होंने कि जो लोग भुक्तभोगी मेरे पास आए, मैं मोनेटाइजेशन कुछ टाइम के लिए ऑन कर रहा हूं, जो कमाई होगी उससे मैं उनको लीगल कंसल्टेशन दिलाऊंगा। मतलब इस हद तक जाकर बात हो रही है। आप सोचिए कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ वो एक्शन लेने की तैयारी में है कि भाई ये तो आप फ्रॉड कर रहे हैं, 500 करोड़ का, वो तो फ्रॉड बता रहे हैं इसको। मुजोरी से तो बात बनेगी नहीं। अगर फ्रॉड है तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में ही होगा ना, वहां पे उनको भी एविडेंस रखने पड़ेंगे, उनको भी रखने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर जो ये वाक युद्ध चल रहा है, इसका तो लब्बो-लुआब यही है ना कि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब सवाल ये, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये क्यों चल रहा है, इसकी पीछे वजह क्या है। दोनों, एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिसके 2 करोड़ फॉलोवर है, दूसरे के भी 2 करोड़ के आसपास फॉलोवर है। तो क्या ये कोई ऐसा तो नहीं कुछ और वॉर है, कि कोई ऐसी वॉर है जो हिडन वॉर है जो हमें नहीं नजर आ रही? यूट्यूबर का क्लैश ये ठीक है, बड़े पैमाने, बड़े स्तर के हैं, कुछ मंझोले स्तर के होते हैं, उनमें भी देखा जाता है। यूट्यूबर तो आपस में उलझते, लेकिन उसके पीछे मंशा होती है ना कुछ, कि क्यों उलझ रहे हैं। यहाँ मंशा क्लियर नहीं है। अब हमें क्या पता, स्कैम है, वो कह रहे हैं स्कैम है, हम मान रहे हैं उनकी बात स्कैम है, लेकिन अब इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, हमें तो नहीं पता उसका। दूसरी बात, स्कैम भी है, तो स्कैम को आपको, अगर आपको स्कैम लग रहा है, आप पुलिस में जाइए ना। पुलिस में नहीं गए कोई, आप पुलिस में जाइए। वही इतनी बात भी आ रही है मुजोरी कि से नहीं होगा संदीप माहेश्वरी ने ये तक आरोप लगाया कि मेरे घर विवेक बिंद्रा ने कुछ लोगों को भेजा है, धमका रहे हैं मुझे। भाई आप जाइए पुलिस में कंप्लेंट है, तो उसकी अलग कंप्लेन होगी, स्कैम की अलग कंप्लेन है, तो अलग अलग धाराएं हैं ना हर क्राइम की। लेकिन फाइनली अंततः गत्वा है क्या? देखिए, यूट्यूब पर या कहीं पर भी इस तरह की अगर कोई भी चीज हो रही है, अगर आपको लगता है संदीप माहेश्वरी जो दावा कर रहे हैं कि साहब स्कैम हो रहा है, तो फिर आप उसकी कंप्लेन करिए, ईडी में करिए, जहां भी आप यथायोग्य मंच पर उस बात को रखिए। अगर वो आपको धमकी दे रहे हैं तो इसका भी आप यथायोग्य मंच पर आप, और मैं तो कह रहा हूं पीड़ित जो आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, वो आगे आए ना, वो भी एविडेंस दें शिकायत। और अगर विवेक बिंद्रा को लग रहा है कि नहीं संदीप माहेश्वरी ने बेबुनियाद आरोप लगाया, तो उन पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। बिल्कुल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुछ भी है, लेकिन जो कुछ है अभी तक सोशल मीडिया पर चकल्लस का विषय है। चकल्लस से बाहर निकलेंगे और जब न्यायालय की चौखट पर मामला जाएगा, जांच होगी, तब पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी है क्या। देखते रहिए आज तक डिजिटल।